नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट आने वाले एग्जामिनेशन मेरी ही वीडियो से मिले, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड and reduce its oxygen carrying capacity, leading to suffocation and may cause even death. Options are chlorofluorocarbon, option B fly ash, option C carbon dioxide and option D सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से सफोकेशन और उससे डेथ भी हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी फ्लाई ऐश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द एयर पॉल्यूटेंट विच कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू सफोकेशन एंड मे कॉज इवन डेथ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? ऑप्शन आर ओजोन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इन माउंटेनियस एरिया अ नेचुरल कॉज फॉर रोड ब्लॉक इज ऑफ्टन। ऑप्शन आर ट्रैफिक कंजेशन, ऑप्शन बी रोड रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड्स एंड ऑप्शन डी ट्री फॉलिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो माउंटेनियस एरिया होते हैं ना, वहाँ पर नेचुरल कॉज क्या है और रोड ब्लॉक का। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ट्रैफिक कंजेशन, ऑप्शन बी रोड रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड्स एंड ऑप्शन डी ट्री फॉलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लैंडस्लाइड्स आर द मेन कॉज बिहाइंड द रोड ब्लॉक इन माउंटेनियस एरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और साइड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ध्यान दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन आर अ पॉपुलेशन एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, ऑप्शन बी अ बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन सी अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इकोसिस्टम में क्या होता है इनमें से। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर अ पॉपुलेशन एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, ऑप्शन बी अ बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन सी अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन आर द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट प्रैक्टिस फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ ए हेल्दी एनवायरमेंट? ऑप्शन आर burning of plastic waste to keep the environment clean, option B burning of dry and fallen leaves in the garden or field, option C treatment of domestic sewage before it release and option D use of chemical fertilization in एग्रीकल्चर फीड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक सीवेज बिफोर इट रिलीज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नो गैसियस एयर पोलेंट? ऑप्शन आर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन एंड ऑप्शन डी स्मोक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि गैसियस पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन एंड ऑप्शन डी स्मोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज नो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन आर वाटर वेपर, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर वाटर वेपर, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, ऑप्शन आर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, आंसर ऑप्शन बी
यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज? ऑप्शन आर ब्रॉड नीच, ऑप्शन सी लार्जर बॉडी साइज, ऑप्शन सी नैरो नीच एंड ऑप्शन डी लैक इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से क्या है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर ब्रॉड नीच, ऑप्शन बी लार्जर बॉडी साइज, ऑप्शन सी नैरो नीच एंड ऑप्शन डी लैक इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ब्रॉड नीच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज़। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू ऑप्शन आर सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइस पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी वाटर पोल्यूशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो ग्रीन मफलर है ना वो किस रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइस पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी वाटर पोल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी नॉइस पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज ऑप्शन आर वीट फील्ड, ऑप्शन बी पैडी फील्ड, ऑप्शन सी कॉटन फील्ड एंड ऑप्शन डी ग्राउंड नट फील्ड। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पैडी फील्ड। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज ऑप्शन बी पैडी फील्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स? ऑप्शन आर थोरियम, ऑप्शन बी जियोथर्मल हीट, ऑप्शन सी टाइडल पावर एंड ऑप्शन डी रेडिएंट एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि थोरियम इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज अ फार्मिंग अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री कॉल? ऑप्शन मिक्स फार्मिंग, ऑप्शन बी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी डेयरी फार्मिंग एंड ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the solution to get rid of non-biodegradable waste is option burning, option B dumping, option C burning and option D recycling। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि रिसाइकल इज द वन ऑफ द सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, बर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय ऑप्शन ऑफ फंगस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वॉर्म्स एंड ऑप्शन डी एनिमल्स। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि वॉर्म्स। वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय आंसर ऑप्शन सी यानी कि वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग एग्रीकल्चर लैंड्स अनकल्टिवेटेड फॉर सम ईयर्स इज नोन एज ऑप्शन इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन बी फैलोइंग, ऑप्शन सी शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ऑप्शन डी सब्सटेंस फार्मिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि फैलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of interacting living organisms sharing a populated environment is option biosphere, option B ecosystem, option C community and option D biome। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि कम्युनिटी। a group of interacting living organism sharing a populated environment is called ऑप्शन सी यानी कि कम्युनिटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ए किलोग्राम ऑफ ईच ऑफ देम। ऑप्शन आर CNG पेट्रोल डीजल, ऑप्शन बी डीजल पेट्रोल CNG, ऑप्शन सी पेट्रोल डीजल CNG एंड ऑप्शन डी डीजल CNG पेट्रोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि डीजल पेट्रोल CNG। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट विद इम्प्रेसिव मटेरियल इज नोन एज लैंडफिल, कैपिंग, ऑप्शन सी इंकैप्सुलेशन एंड ऑप्शन डी केमिकल फिक्सेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि इनकैप्सुलेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ पेपर पल्प? ऑप्शन आर पेपरिन, ऑप्शन बी पॉपुलर, ऑप्शन सी पगैस एंड ऑप्शन डी राइस स्ट्रॉ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ पेपर पल्प। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट साइंस का पार्ट 7 वीडियो था। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।